मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और जिन्होंने देश की राजनीति को दशा और दिशा देने का सपना लेकर एक आंदोलन से एक सफलतापूर्वक पार्टी जो है वो उसकी स्थापना की, जिनके कामों की सिर्फ नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में चर्चा होती है। मेरी मुराद है दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे राज्यसभा से मेंबर और पर्दे के पीछे रहकर पार्टी की रीढ़ की हड्डी को मनका करके मजबूत करने और रखने वाले डॉक्टर संदीप पाठक जी, पंकज सिंह जी सिंगरौली से जिन्होंने आंधियों में दिए जलाए, सिंगरौली वालों ने, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं, रानी अग्रवाल जी और हमारे साथी भूपेंद्र जी और आप सब लोग मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए। ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है तो जनसभा कितनी बड़ी होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मीडिया वाले खड़े हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस जनसभा को कवर करना है, खबरें पूरे देश में देनी है। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका बहुत भौगोलिक नक्शा भी और यहां की धरती और यहां के लोगों के काम और यहां की समस्याएं पंजाब से बहुत मिलती हैं। मुझे पता है जब किसानों पर गोली चली थी तब भी हम लोग वहां पे जाके आए थे और आपको एक सुनकर और भी खुशी भी होगी। आपके यहां भी एक रीजन को मालवा बोलते हैं, हमारे वहां भी एक रीजन को मालवा बोलते हैं। आपका मालवा भी बहुत उपजाऊ है, बहुत जरखेज फर्टाइल लैंड है, बहुत जो बीजो वो उग जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा में भी यही बात हमारे मालवा में भी है। मैं भी मालवा से हूं, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, लुधियाना, बठिंडा, फरीदकोट, मोगा, फिरोजपुर, ये सब मालवा है। तो आप लोगों की समस्याएं हमारे साथ बहुत मिलती हैं। आज से लगभग एक साल, परसों एक साल हो जाएगा, 16 मार्च को, एक साल पहले पंजाब के लोगों ने श्री अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों पर विश्वास किया और 117 में से 92 सीटें हमें दी और हम पर जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दी कि बहुत हो गया, ये दोनों पार्टियां हमें 5-5 साल की बारियां बांधकर लूट रही हैं, हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो, आप आगे आओ। एक साल हुआ है अभी, एक साल में हमने 26,797 सरकारी नौकरियां दे दी। मैं ये नियुक्ति पत्र देके आपके सामने खड़ा हूं। एक साल में हमने 1 जुलाई से लेके मार्च में सरकार बनी, मई जून, अप्रैल मई जून निकला,
1 जुलाई से लेके आज तक वो चलता रहेगा। हमने बिजली का बिल 0 करने का वादा किया था। आज पंजाब के 87% 87% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। 1 साल में हमने शुगरफेड की तरफ से कई सालों से किसानों के गन्ने की पेमेंट नहीं हुई थी, 394 करोड़ हमने वापस कर दिया गन्ने के किसान को। 1 साल में हमने मूंगी की दाल तीसरी फसल के तौर पर भिजवाई और 7275 रुपया एमएसपी उस पर दी। अगर किसी की मूंगी की दाल 6500 रुपए पर क्विंटल बिकी, हमने उसका डिफरेंस पे किया 775 के, आपको एमएसपी के बराबर की पेमेंट मिलेगी। हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, 150 के लगभग मोहल्ला क्लिनिक और तैयार हैं। उन 500 मोहल्ला क्लिनिक में अब तक 12 से 15 लाख के बीच लोग आकर वहां से दवाई लेकर ठीक हो चुके हैं। उनको सरकारी अस्पताल में धक्के खाने की जरूरत नहीं रही। सिर्फ 1 साल की प्राप्तियां गिनवा रहा हूं। 1 साल में हमने स्कूलों का कायापलट करना शुरू कर दिया। अब स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेंगे, प्रिंसिपलों को सिंगापुर जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 साल में हमने करप्शन के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई। लोगों को एक फोन नंबर दिया कि आप अगर सरकारी दफ्तर में जाओगे, कोई बाबू पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डालकर पैसे मत निकालना, फोन निकाल लेना, उसकी फोटो खींचकर हमको भेज देना, बाकी काम सरकार का है। सैकड़ों की गिनती में जो रिश्वतखोर थे वो जेलों में है। ये 1 साल की प्राप्ति है हमारी। तो नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। नीयत साफ हो, दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए हमने मिनिमम वेजेस मजदूरों का बढ़ाया, जो दिन रात काम करते हैं, जो उसी दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं। तो हम सच्ची नीयत से काम करने वाले लोग हैं। हम किसी पार्टी से निकाले हुए या किसी पार्टी को छोड़कर आए नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी निकाली, एंटी करप्शन मूवमेंट से, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो मैं फिर कहता हूं, नीयत का फर्क है बस। भगवान ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। पहाड़ है हमारे पास, मारूथल रेगिस्तान है हमारे पास, कोयला है हमारे यहां धरती के नीचे, तेल हमें मिलता है धरती के नीचे से, हर किस्म का मौसम है, हर किस्म के फूल हैं, हर किस्म के दरख्त हैं, और लोग बहुत देशभक्त और मेहनती हैं। बस एक चीज की कमी रह गई, सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी रह गई। बस वो अगर पूरी हो जाए तो ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, पक्का बनेगा। दोस्तों, इन्होंने क्या कर रखा है अभी? इन्होंने ये तहैया कर रखा है कि जो भी अच्छा काम करेगा देश में उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। तो बड़े साहब को पता चला कि दिल्ली के स्कूल तो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। ये जब ट्रंप की पत्नी आई थी, उसने कहा था मैंने तो दिल्ली के स्कूल देखने हैं। उन्होंने कहा जी कोई एमसीडी वाला दिखा देते हैं, कहते नहीं केजरीवाल वाले देखने हैं। तो केजरीवाल से चाबी लेनी पड़ी स्कूल की, स्कूल खुलवाना पड़ा। तो फिर उन्होंने पता करना शुरू किया, कैसे बना दिए, किसने बना दिए। ये तो गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों के बच्चे वकील बन रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। ये तो गरीबी खत्म कर देंगे अपने घर की। गरीबी खत्म हो गई तो हमारे घर के सामने, हमारे महलों के सामने अर्जियां लेकर हाथ जोड़कर कौन आएगा लाइन बनाकर? और ये तो समझदार हो जाएंगे बच्चे अगर पढ़ गए।
समझदार हो गए तो वोट भी सोच समझ कर पाने लगेंगे। और अगर वोट सोच समझ कर पाने लगे, अगर देश के लोग सोच समझ कर वोट देने लगे, तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देगा। ये नफरत के नाम पे, ये नफरत की राजनीति करके वोट लेते हैं भाई साहब। पहले इन्होंने सेटिंग कर रखी थी, अभी देख लो आपके यहां, आपने वोट दिए कांग्रेस को कि चलो ये शिवराज चौहान के जो राज्य उससे पीछा छूटे 15 साल हो गए, तो आपने वोट दिया कांग्रेस को। लेकिन थोड़ी देर बाद सरकार किसकी बन गई? बीजेपी की। इसका मतलब ये हो गया, कांग्रेस को वोट दो चाहे बीजेपी को वोट दो, जिसको ये चाहेंगे सरकार तो उन्हीं की बनेगी, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं होता भाई साहब। जो कांग्रेस वाले इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी की तरफ से लड़े, क्या उनमें से एक ने भी एक भी वोटर को पूछा कि भाई साहब मैं जिताया तो आपने था, लेकिन मैं इधर जाना चाहता हूं, चला जाऊं? पूछा भाई साहब किसी ने? इसका मतलब वोट लिया, हमारा काम खत्म, उनका काम शुरू। वो आपको बेचने लगते हैं। तो कांग्रेस की हालत यह हो गई कि लोग यकीन करना बंद कर चुके हैं कि कांग्रेस को वोट तो दे देंगे यार, लेकिन इनको सरकार चलानी नहीं आती, इनसे सरकार छीन लेते हैं। मध्य प्रदेश वाली छीन ली, कर्नाटका वाली छीन ली, गोवा वाली छीन ली। और हमारे वाले में, आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहते हैं लोग कि चाहे दिल्ली में एलजी तंग कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर कभी धरने लगाकर ये सरकार चला रहे हैं, और उनके शेर की मांद में बैठकर जो है वो सरकार चलाई जा रही है और फैसले लिए जा रहे हैं। एलजी को फैसले बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो अगर काम करना है लोगों के लिए तो लोगों से पूछिए। बजट लोगों को पूछ के बनता है दिल्ली का। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रियलिस्टों को पूछकर बनाई। अभी खेती की एग्रीकल्चर पॉलिसी हमने बनाई, खेतों वालों से पूछा कितनी तारीख को नहर में पानी आना चाहिए, कितनी तारीख को नहर बंदी होनी चाहिए, कितनी तारीख को बिजली मिलनी चाहिए। तो अगर वही उनको पूछो भाई जिन्होंने काम लेना है। ये एसी कमरों में बैठकर बाबू जो बनाते हैं लिस्टें, वो असल में धरती पर लागू नहीं होती। तो इसलिए हमने ये कर रखा है, सरकार आपके द्वार। पंजाब के सारे अफसर हर हफ्ते में 2-3 दिन गांव में जाते हैं और जमीनों की रजिस्ट्रियां, प्रमाण पत्र, जो काम है वो गांव में चौपाल में बैठकर होते हैं, सबके सामने होते हैं। तो ऐसा मध्य प्रदेश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, बस। और शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा और वर्ल्ड क्लास की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। देश में सबका हक है पढ़ने का। पढ़ के उड़ारी मारे, खुला आसमान है उड़ने के लिए। लेकिन नहीं, गरीबों की किताबें और हैं, अमीरों की किताबें और हैं। गरीबों के टीचर और हैं, अमीरों के टीचर और हैं। तो फिर ये फर्क रखते हैं जानबूझकर, ये जानबूझकर फर्क रखते हैं कि इनको तो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद पे लगा के रखो, इनको और कुछ नहीं करने देना। तो इन्होंने क्या करा कि जो स्कूल बना रहा है मनीष सिसोदिया है, ये तो फिर बहुत ही गलत कर रहा है। ये तो देश के बच्चों को शिक्षित कर रहा है, चलो उठा के इसको जेल में फेंक दो। अरे अस्पताल कौन बना रहा है दिल्ली में? ये तो पैरासीटामोल की दवाई से लेके 50 लाख तक के टेस्ट भी मुफ्त हैं। ये तो लोगों की उम्र बढ़ा रहे हैं 20-20 साल। ये तो जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से पैसे ले रखे हैं, कभी चुनावी फंड ले रखा है कि हम आपको कस्टमर देंगे क्योंकि सरकारी अस्पताल हम खत्म कर देंगे, वहां कोई जाएगा नहीं, जान बचाने के लिए मजबूरी में आपके हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। अरे वो तो हमारे कस्टमर तोड़ रहा है। ये कौन है? वो सतिंदर जैन है जी, चलो पकड़ के जेल में डाल दो। ये नीति चल रही है इनकी। जो काम कर रहा है उसको पकड़ के भी जेल में डाल दो। अच्छा, जिसने करोड़ों रुपया लोगों से ठग लिया, जिसने नकली शेयर बना लिए, जिसने एलआईसी को, आपके तनख्वाह के, आपके पेंशन के पैसे को भी खतरे में डाल दिया, वो मोदी साहब का मित्र है। वो जहाजों में घूम रहा है भाई, उसको कुछ नहीं कहते, उसको कुछ भी नहीं कहते। ये कैसे हो गया? देखो,
वो कहते हैं, बड़े साहब कहते रहते हैं अक्सर बड़ी बड़ी सभाओं में कि जब मैं छोटा होता था तो रेल के डिब्बों में चाय बेचता था। जब मैं छोटा होता था तो रेल के डिब्बों में चाय बेचता था। बड़े होकर रेल के डिब्बे ही बेच दिए, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, आपके वाला भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सा मीडिया खरीदा, बाकी सब कुछ बेच दिया, बाकी सब बेच दिया। तो ये ऐसे देश चलेगा क्या? जो अच्छा काम करना चाहता है, जो 130 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है, तमन्ना रखता है, उसको भी हक है लोकतंत्र में कि वो अपना प्रोग्राम रखे। अगर प्रोग्राम लोगों को अच्छा लगेगा तो वोट मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे, लोकतंत्र है। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं हम ही हम। वो एक परिवार नियोजन का नारा है ना, हम दो हमारे दो, ये उसी नारे से चल रही है हमारी सरकार। ये दो और इनके दो, ऊपर वाले दो और नीचे अंबानी और अंडानी, ये दो, बस हम दो हमारे दो। तो छोटे व्यापारी कहां क्या करेंगे? राज्यों के हक मारे जा रहे हैं। हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड जो मंडियों में और मंडियों को आती हुई सड़कें बनाने में काम आता है, भाई साहब हमारा 9,000 करोड़ रुपया सेंटर दे नहीं रहा, दबा के बैठ गए। हमारा GST में हिस्सा जो बनता है वो नहीं दे रहे। क्यों भाई? आप राज्यों को ऐसे क्यों कर रहे हो? टैक्स हम इकट्ठा करके देते हैं और अपना ही पैसा लेने के लिए इनकी मिन्नतें करते हैं। ये GST आधी रात को 12 बजे लागू कर दी, बुला के, सभा बुला के। ये बहुत सारे काम आधी रात को करते हैं। कई तो मुख्यमंत्री भी आधी रात को ओथ लेते हैं, राज्यपाल को जुगा लेते हैं, एक बार ओथ दिलवा दे, बाकी देखेंगे कितने काम हैं, बाद सवेरे पूरे कर लेंगे। और कांग्रेस वालों से बात करते हैं, कांग्रेस वाले वैसे ही सेल पर हैं। कांग्रेस देश में अब चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। कांग्रेस को तो अपने हेड ऑफिस पे, बोर्ड पे लिख देना चाहिए, यहां पर लोगों द्वारा चुने गए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं। तो GST लागू कर दिया आधी रात को। GST क्या है? यहां छोटे दुकानदार भी बैठे होंगे। भाई साहब समझ आई किसी को GST क्या है, कहां लगती है, कहां से इसका पैसा मिलता है, कहां कितने %? समझ आई? बड़े बड़े CA नहीं समझ पा रहे, बड़े बड़े व्यापारियों को GST की समझ नहीं आ रही। GST तो वो है, एक टीचर ने, एक मास्टर जी ने स्कूल में जाके एक बच्चे से सवाल पूछा, खड़ा हो बेटा, एक नीम के दरख्त को, एक नीम के पेड़ को 2 केले लगे, जब आम पके तो खरबूजा हुआ, तो जब खरबूजा बड़ा होकर अंगूर बना, जब वो अंगूरों का गुच्छा नीचे गिरा तो कितने बेर थे? ये GST है। पेड़ नीम का है, लगे केले हैं, पका आम है, गिरे अंगूर हैं, गिनने बेर हैं। ये GST है बड़े साहब की। भाई साहब खुद तो ज्यादा देखते देखते नहीं है फाइलों को, जो अफसर बोलते हैं साइन कर देते हैं। तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। कितने फैसले ऐसे हो गए जो देश ने भुगते। नोटबंदी, अब खुद को तो पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, अफसरों ने आके बता दिया सर साइन कर दो, इससे आतंकवाद कम हो जाएगा, इससे रिश्वतखोरी कम हो जाएगी। क्या नोट बदलने के बाद रिश्वतखोरी कम हुई? पहले 100-100 के और 500-500 के नोट थे। अगर किसी ने 1 लाख रुपए देने, किसी को रिश्वत देने के लिए 5 लाख रुपए देना था तो इतनी बड़ी गड्डी लेके जानी पड़ती थी। अब इतने से ही चल जाता है, 5 लाख है वो 1000-1000 2-2000 के कर दिए भाई साहब, इजी कर दिया बल्कि उनको। और साइन कर दिए साहब ने। लाइनों में कौन लगा? लाइनों में बड़ा व्यापारी नहीं लगा, लाइनों में रिक्शे वाला लाइन में खड़ा था, रेडी वाला लाइन में खड़ा था, मजदूर लाइन में खड़ा था। 150 आदमी, 150 भारतीय नागरिक लाइनों में खड़े खड़े मर गए भाई साहब। किसी को दिल का दौरा पड़ गया, कोई गर्मी में बेहोश हो गया, कोई किसी को ठंड लग गई,
तो मतलब क्या फायदा हुआ जी। और कहा बस इसके फायदे देखना, मुझे 50 दिन दे देना, फिर किसी चौक में खड़े कर लेना, मुझसे पूछ लेना भाई साहब, ना वो चौक आया ना बड़े साहब आए, फैसला कर लिया 15 लाख रुपए हर घर में आ जाएगा। किसी ने बोल दिया बोल दो जी, कौन पूछता बाद में, बोल दो। तो 15 लाख रुपया आपके घर में आ गया, आया नहीं ना। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-3 हजार रुपया इमरजेंसी के लिए हमारी मां ने, बहन ने, मौसी ने संभाल के रखा हुआ था, वो भी निकाल कर ले गए नोटबंदी की वजह, वो भी निकाल कर ले गए। तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना कि अफसर चलाएं और साहब आंखें बंद करके साइन कर दें। कुछ तो देश के लोगों के बारे में सोचें, पॉलिसीज बनाने से पहले उनका होमवर्क होना चाहिए। तो मैं यही कहने आया हूं, हमारे जो कन्वीनर है ना अरविंद केजरीवाल जी, इनका एक बहुत बड़ा फायदा है हमारी पार्टी को। दिल्ली को फायदा यह है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं को बसों में सफर फ्री है, इलाज फ्री है, 300 करोड़ वाला जो ओवरब्रिज होता है वो 150 करोड़ में बन जाता है। फिर भी दिल्ली पर 1 रुपया भी कर्जा नहीं बढ़ने दिया, 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। इसका एक कारण है, इसका कारण यह है कि ये IRS ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, इनको पता है पैसा कहां से लाना है और कहां देना है। जनता से ही लाना है और जनता को ही देना है। जनता से पैसा लिया टैक्स का, और टैक्स के पैसे को बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जनता को ही दे दिया। और ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी है। फ्री की रेवड़ी थोड़ी है, अपने नागरिकों को फैसिलिटी देनी, सहूलत देनी, ये रेवड़ी नहीं होती। ये रेवड़ी उनको लगती है जिन्होंने सिर्फ 3-4 दोस्त पाल रखे हैं, बस ये उनको रेवड़ी लगती होगी। तो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दिलों पर राज कौन करता है? दिलों पर राज करता अरविंद केजरीवाल, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी को लात मार दी और देश की भलाई के लिए निकल पड़े। बहुत सी बाधाएं आई, आलोचना झेली, आज भी झेल रहे हैं। और त्रिपुरा के रिजल्ट आते हैं, नागालैंड के रिजल्ट आते हैं, खुशी मनानी होती है। दिल्ली में गालियां हमको दे देते हैं आम आदमी पार्टी को कि ये आम आदमी पार्टी ऐसे करती है। तो हम त्रिपुरा नागालैंड लड़े भी नहीं भाई साहब, फिर भी हमको बड़े साहब हमारे बारे में बोलते रहते हैं कि इनको अंदर कर देंगे, अब इसकी बारी है, इसकी बारी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि शाख से टूट जाएं, शाख से टूट जाएं, हम वो पत्ते नहीं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो हम ये जेल से डरने वाले नहीं हैं, हम ये पर्चों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग तो पहले ही बहुत सड़कों पर बैठकर अनशन करके हमारी पार्टी निकली है। हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है, आंदोलन करना हमें आता है और लोगों के पक्ष में, लोगों की भलाई के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहे हम। जैसे ये शिवराज चौहान, ये बाकी सारे, इनकी लड़ाई किसके लिए है? सीएम बनने के लिए, कुर्सी के लिए, आपके लिए नहीं है। हमारी लड़ाई आपके लिए, आपके लिए लड़ेंगे और आपके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन हम काफी नहीं है, हमारी औकात नहीं है। हम आपको सिर्फ ये कह सकते हैं ये रास्ता और ये विचार इनके साथ लड़ाई के लिए काम आएंगे, इन विचारों को लेकर हम लड़ें, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा। लड़ाई पब्लिक की है, लड़ाई पब्लिक को लड़नी पड़ेगी, तभी फिर आप कह सकोगे कि ये हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार है, इस सरकार में हमारा भी हिस्सा है। हमने भी मोटरसाइकिल में तेल डलवा कर एक रोड शो में हिस्सा लिया था, हमने भी 2-4 पोस्टर दीवारों पर चमकाए थे इनके, क्योंकि भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है, कोई लूटा हुआ माल हमारे पास है नहीं। इनके पास तो बहुत लूटा हुआ माल है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई, हम नशा वशा नहीं बांटते, हम कोई वोट नहीं खरीदते, हम तो प्यार से बात करते हैं, हम तो स्कूलों की बात करते हैं, हम तो अस्पतालों की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। और इनके पास पैसा है, ये कहते हैं हम लोगों को पैसा दिखाकर, पैसा देकर खरीद लेते हैं, हम लोगों को वोट
डालने के लिए उनको पैसे दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके घर पे भी आएंगे, वोटों के आसपास आएंगे। जब वोट आसपास आ गए ना, 15 दिन 20 दिन रह गए, तब ये आपके घरों पर आएंगे और आपको लालच देने आएंगे, आपको पैसे देने आएंगे। मेरी हाथ जुड़ के मध्य प्रदेश वालों को बेनती है कि जब ये पैसे देने आए, कृपया मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए उसको वापस नहीं करते, लेकर जेब में डालकर इनको बोल देना कि हाँ, और जिस दिन वोटिंग हो झाड़ू वाला बटन दबाकर बोल देना कि हाँ। जो जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकियों को माफ है। बहुत समझदार इलाका है संदीप भाई, बहुत समझदार इलाका है, सब समझ गए। यही है ना, यही होता है ना। एक और मौका आएगा आपके पास। आप इनके, भोपाल तो राजधानी है, आप इनके घरों के सामने जाते हो कोई काम के लिए, कोई गांव का काम, कोई शहर का काम, कोई सीवरेज का काम, कोई लाइटों का काम, किसी भी काम के लिए जाते हो, इन मंत्रियों के घरों के सामने इनका दरवाजा, इनके महलों का खुलता है आपके लिए? नहीं खुलता। चाय पानी की बात छोड़ दो, दरवाजा भी नहीं खुलता। एक साइड पे एक छोटी सी एक रखी होती है खिड़की, उसको खोल के पीए कहता है साहब है नहीं, अगले बुधवार को आना, चिक चिक अंदर से कुंडी बंद। कोई बात नहीं, इलेक्शन के समय ये आपके दरवाजे खटखटाने आएंगे, उसको बोलते हैं डोर टू डोर। ये आपके दरवाजे खटखटाने आएंगे। मध्य प्रदेश वालों, बदला ले लेना, अंदर से कुंडी मत खोलना, अंदर से ही बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद आना। तब इनको पता चलेगा कि किसी के दर से खाली जाने का दर्द क्या होता है। खा गए लूट के देश को, क्या नहीं खाया, शहीदों के कफन में से भी पैसे खा गए, क्या नहीं खाया इन्होंने, सब खा गए, मिल के खा गए। अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा था, अंग्रेज भी बेशर्म हो रहे हैं, अभी उनको शर्म आ रही है कि हम 200 साल में उतना नहीं लूट पाए जितने ये अपने देश को 2 साल में लूट लेते हैं। ये हालत कर रखी है। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाएं, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाएं, तो जनता के 2 प्यासे होंठ भी, जनता के 2 प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाएं। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाएं। आप इकट्ठे रहिए, आपका हक है, देश आपका है, 130 करोड़ लोगों का देश है, नदियां, जंगल, पहाड़, सब पर आपका हक है। वो हक लेने के लिए हमारे पास वोट का अधिकार है, और वोट का अधिकार इन दोनों ने कोई ठेका नहीं ले रखा। इस बार झाड़ू उठाओ और मध्य प्रदेश की गंदगी की सफाई कर दो, राजनीतिक सफाई कर दो। और 2 नारे दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगाने हैं, क्योंकि इस सभा में कुछ बीजेपी वाले भी आए होंगे, आते हैं, मुझे पता है आते हैं, क्योंकि उनके आका भेजते हैं, उनके बॉस उनको, कि पता करना केजरीवाल की जो जनसभा हो रही है वहां कितने लोग थे और नारे जो लग रहे थे वो कितनी जोर से लग रहे थे। तो इतनी जोर से नारे लगाने हैं कि जो आए हैं खबरी यहां पर, उनको अपने बॉस को यह कहना पड़े कि सर मुझसे क्या पूछ रहे हो, नारे कितनी जोर से लग रहे हैं, आपको घर पे सुन ही रहे होंगे। उनके घरों तक शीशे हिल जाएं, इतनी जोर से नारे लगाएं। शहीदों के नारे हैं, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार सत्कार से सुना। तंदुरुस्त रहिए। और लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।